आप सभी का स्वागत है एक और नई स्टोरी में। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। आज की जो स्टोरी है वो कर्ण पिशाचिनी के ऊपर है। तो स्कूल टाइम पे हर किसी ना किसी का कोई क्रक्ष जरूर होता है। उस क्रक्ष को पाने के लिए लोग सब कुछ कर सक जाते हैं। इसमें कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते और वो मान लेते हैं कि शायद वो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं थी। लेकिन कुछ लोग उनका भाग्य एक ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देता है जहाँ पर वो उस इंसान को पाकर भी खो देते हैं, और ना सिर्फ खो देते हैं बल्कि उस इंसान की वजह से अगर आपको बड़ी जिल्लत झेलनी पड़े तो वो इंसान टूट जाता है, वो अकेला हो जाता है। पूरी दुनिया में वो अपने आप को अकेला समझता है और अकेला इंसान दूसरों को पता नहीं लेकिन अपने लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वो तब वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसे प्रोसेस की तरह मुड़ जाए जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानना, और वह चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आज की जो स्टोरी है जे एक लड़के जो अपने क्रक्ष को खोने के बाद अननेचुरल फोर्स की तरह, अगर मैं सही नाम बताऊं तो कर्ण पिशाचन की तरह, उसे लगा कि उसकी दुनिया में अब अगर कोई उसका साथ दे सकता है तो वो कर्ण पिशाचनी है। लेकिन बाकी सब लोगों की तरह भी बिल्कुल गलत था। बढ़ते हैं कहानी की। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल नेचुरल सुपर एक्सपीरियंस या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो हमारे साथ शेयर कर देना। तो आज की जो इंसिडेंट हुआ है ये कर्ण के साथ, जो कि जयपुर के ही बहुत रेपुटेड स्कूल में पढ़ता था। कर्ण एक बिलो एवरेज लुकिंग लड़का था, लेकिन उसे पसंद भी अपने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की 3 साल पहले। उसने जब पहली बार जूही से बात की, उस लड़की का नाम जूही है, रख लेते हैं हम, तभी जो वह अपने दिलो दिमाग में छा गई और आज तक भी उसे ना अपने दिल से और ना ही अपने दिमाग से बाहर निकाल पाया था। लेकिन वो जय बात बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि जूही उसे बिल्कुल भी घास नहीं देगी, वो उसे पसंद नहीं करेगी क्योंकि वो दिखने में सुंदर नहीं। सारी असलियत अपन जानने के बावजूद भी, क्योंकि दिल तो पागल है, कर्ण किसी न किसी बहाने उसके पास जानने या उससे बातचीत करने की कोशिश करता ही रहता था। कर्ण के बारे में अगर बताऊं, कर्ण एक बहुत ही अच्छी फैमिली से था। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। 12वीं कक्षा के अंदर उसके पास अपनी एक पर्सनल गाड़ी थी। इससे आप हिसाब लगा सकते हो कि कर्ण की फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था। लेकिन वो दिखने में इतना सुंदर नहीं था, बस सूरत दिखता था, और इस वजह से जूही कभी भी उसे पसंद नहीं करेगी ये वो बात जानता था। इसलिए शायद कभी भी वो जूही को दिल की बात नहीं बता पाना चाहता था। लेकिन दिन रात सोते उठते ही वो एक इंसान के बारे में सोचता था, वो थी जूही। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो वो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए आपसे जुड़ जाती है। तो कर्ण जब 12वीं कक्षा का फेयरवेल दिन था, इनके स्कूल की फेयरवेल पार्टी के अंदर बहुत ही अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके बाद अरेंज हुई थी फेयरवेल की आफ्टर पार्टी, जो कि इन्हीं के क्लास के स्टूडेंट ने अरेंज की थी। अब भाई हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी की बात करें तो पहली बात तो फेयरवेल पार्टी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी।
अगर आफ्टर पार्टी में नाम पे कुछ होता तो समोसे लड्डू खिला के घर भेज दिया करते थे, लेकिन आजकल के लोग मॉडर्न है। आजकल के स्कूल की पार्टी स्कूल में नहीं होती, कैफ़े और लाउंजेस और कुछ ऐसी ही पार्टी ऑर्गेनाइज हुई। उनके फेयरवेल के इस पार्टी में ग्लास वाइज सभी इनवाइटेड थे और साथ में परोसी जा रही थी शराब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लाभदायक भी हो सकती है। और ऐसा ही कुछ कारण के साथ हुआ। जब आगे जाकर आपको पता लगेगा कि वो कारण ऐसा लगता है कि कहीं जाकर मंत्र मांग कर आया था। पार्टी शुरू हुई, वहाँ पे जूही पहुँचती है, कर्ण पहुँचता है और कर्ण की नज़र सिर्फ एक जगह टिकी रहती है, वो थी जूही। जूही जहाँ जाती वहाँ पे कर्ण की नज़र टिक रहती। जूही को पता नहीं कर्ण उसे स्ट्रेट कर रहा था, उसे देख रहा था। कई बार ऐसा मौका गया जब दोनों की नज़रें मिली और बहुत ही अच्छे से जानती थी कि कर्ण के मन में क्या है। खैर पार्टी चलती रही, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे अपना। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का भी उनके साथ एंजॉय कर रही थी। एंजॉय करते करते जूही को पता ही नहीं चला कि उससे बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो गई है। और जब उसे पता लगा तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो गई है, तो वो अपने फ्रेंड से बोलती, यार मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं घर जा रही हूँ। तो दोस्तों ने सब, कोई होश में नहीं था, एंजॉय करते हुए सबने बोल दिया चलो ठीक है जाओ। इधर से जूही उस पार्टी से निकली, लेकिन जूही अकेली नहीं निकली। वो जो नज़रें उसे फॉलो कर रही थी कर्ण की, उसकी नज़रें अभी भी जूही के ऊपर टिकी हुई थी। जैसे ही जूही निकली तो फटाफट से वहाँ उसको फॉलो करने लगा। जूही बाहर खड़ी होकर कैब का वेट कर रही थी और कर्ण एक अलग जगह उसको ऑब्जर्व करता। जूही को नहीं पता था कि कर्ण भी उसको फॉलो कर रहा है। बाहर आ गया, बस देख रहा था कि उसकी कैब कब आएगी, वो सेफली चली जाए। लेकिन थोड़ी देर में कर्ण ऑब्जर्व किया कि आसपास के गुजरते लोग उसे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि उसका ड्रेसअप भी पार्टी वाला था। और कर्ण को ऐसा लगा कि वो सेफ नहीं है। आज भी कर्ण में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जूही को जाकर कह दे कि, लेकिन जब उसने देखा कि वो एनवायरनमेंट में सेफ नहीं है, तो उसने आज अपनी हिम्मत जुटाई और सीधा जूही के पास पहुंचा। जाकर बोला, सुनो जूही, शायद तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अपनी कार से तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। जूही वही ड्रिंक हालतों उसे देखते हुए बोली, तू कर्ण हो ना। अब आप जानते हैं, हम जब इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। तुम शाम से मुझको क्यों घूर रहे हो? मैंने तुम्हें पूरी पार्टी में बार बार नोटिस किया कि तुम मुझ पे ही नज़र रख रखे थे। कर्ण थोड़ा सकपका गया, उसने चारों तरफ देखा और कहा, सुनो तुम एक काम करो, मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ और मैं तुम्हें भी बता दूंगा मैं तुम्हें पार्टी में क्यों देख रहा था। जूही ने उसे हाँ बोल दिया। कर्ण की कार की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पहुँचे, उसने पहले गेट खोल के जूही को बिठाया, उसके बाद आप बैठ गया। तुम्हें पता है कि आज तुमने कितनी ड्रिंक की है? जूही बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता होगा, तुम मेरे ऊपर ही नज़र रखी हुई थी, तुमने गिन ली होगी। ये कहकर वो हंसने लगी। सिचुएशन को भांपते हुए वो कर्ण से कहता है कि यार पूरी पार्टी में तुम्हें ही घूरा था, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे दिल और दिमाग में तुम छा गई हो। मैं तुम्हें बुला नहीं पाता, लेकिन क्योंकि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी तुमसे बात नहीं कह पाया। आज जब मौका मिला है तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आई लव यू वेरी मच। उसके बाद सुनकर जूही उसकी तरफ हंसती हुई कहती है, हाथ पर हाथ रख कर, किसने कहा कि तुम अच्छे नहीं दिखते? उसकी तरफ स्माइल देती। कर्ण मनी मन में बहुत खुश था। वो जूही के हाथ पे अपना हाथ पकड़ा और गाड़ी को स्टार्ट करके निकल गया जूही के घर के लिए। जूही
क्योंकि ड्रिंक हालत में थी, होश में भी नहीं थी। तो जब वो 10 मिनट ना निकलने पे बोलती है कि सुनो, वैसे मैं घर पे जा क्यों रही हूँ, मैंने तो अपने घर वालों को कहा है कि मैं कल मॉर्निंग में आऊँगी। एक काम करते हैं, हम लोग नाइट आउट करते हैं, आप खुद इमेजिंग कर सकते हैं कि कर्ण को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। उसने बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो मतलब लॉटरी लगी थी कर्ण के लिए। उसने सोचा उसकी लाइफ में ऐसा दिन आएगा। उसने गाड़ी घुमाई और वो घूमने लगे जयपुर की सड़कों पे। अलग अलग जगह पर गाड़ी से घूम रहे थे। पता नहीं कब 2-3 घंटे गुजर गए, रात के 2 बज गए। इतना घूमने फिरने के बाद जब इन दोनों की हालत नहीं ज़्यादा घूमने की, तो उन्होंने एक होटल लिया और वहीं पे नाइट स्पेंड की। सुबह जब कर्ण उठा, ऐसा नहीं कि कर्ण पार्टी में ड्रिंक नहीं थी, उसने भी की थी। उसने उठा तो वो देखा कि जूही वहाँ से चलेगी और उसकी चीज़ें रिकॉर्ड, वो बहुत खुश था। और क्योंकि वो अब तक चाह रहा था कि आज उसने अचीव कर लिया, कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि अपने दोस्तों को बताने के लिए, क्योंकि उसका दोस्त सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। उसने अपने 1-2 करीबी दोस्त थे, उसको कॉल्ड करीब दोस्त, जिसने कहा था कि मुझे यार बहुत पसंद है, बोलते हुए तू उसको देख, तू अपने आप को देख, तुम्हारा कोई मैच नहीं है, कहाँ के सपने देख रहा है भाई। उन दोस्तों को वो बताना चाहता था कि कल फेयरवेल पार्टी के बाद जूही उनके साथ टाइम स्पेंड किया। वो पहुंचता है अपने घर, पहुंचकर तैयार होता है और सीधा पहुंचता है स्कूल पहुंचकर क्लास में घुसता है। उसके दोस्त का ग्रुप बैठा हुआ था, वहाँ पे बहुत ही हंसता खेलता गुनगुनाता हुआ पहुंचता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं, अबे तू इतना खुश क्यों है। वो तो बोलता है बस बात ही कुछ ऐसी है। उसका दोस्त बोलता है, अबे लोगों के चेहरे से खुशी छलकती है, तेरे चेहरे से खुशी बह रही है भाई, ऐसा क्या बात है हो गई है। बोलता है, तुमको अगर मैं बात बता दूंगा ना तो तुम्हें पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बोलते अच्छा ऐसी बात है। वो कुछ बताने वाला ही होता है, तभी उसके पीछे गुस्से आवाज आती, कर्ण कर्ण। उसके सारे दोस्त आवाज सुनकर घूम कर देखते हैं, उधर से जूही बहुत गुस्से में चलती आ रही है और सीधा आकर कर्ण के गाल पे खींच के थप्पड़ मारती है और बोलती है, रास्कल, तूने मेरे ड्रिंक होने का फ़ायदा उठाया, तेरी शक्ल भी देखी है तूने। तो जैसे लड़के को तो मैं देखते तक नहीं हूँ, और कल तूने मेरे ड्रिंक होने का फ़ायदा उठाकर मुझे पार्टी से पिक किया और उसके बाद रात को मुझे होटल में ले गया। कर्ण पागल हो गया और बोलता है, लेकिन तुमने ही तो मुझसे कल नाइट आउट के लिए बोला था। बोलते नाइट आउट वहीं तेरे साथ, शक्ल देखी है कभी अपनी? तो जैसे लड़के के साथ तो मैं कहीं बाहर भी ना जाऊं, नाइट आउट तो बहुत बड़ी बात है। शुक्र मना के मैंने स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं बोला। मैं तेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे, वरना मैं चाहूँ तो मैं पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकती हूँ। और इस तरफ से उसने पता नहीं क्या क्या कहा कर्ण को। उसकी पूरी क्लास बेस उसकी बेइज्जती कर दी, पूरी क्लास उसके ऊपर हंस रही थी और इतना कहकर वो चली गई। कर्ण को बहुत जिल्लत महसूस हुई। जैसे ही जूही वहां से गई, पूरी क्लास उधर से निकल गई। उधर के दोस्त बोल रहे थे, तूने सोच भी कैसे लिया कि जूही तुमसे पटेगी? अबे तुझसे जूही क्या, तुझसे कोई भी लड़की नहीं पढ़ सकती। अगर तुझसे कोई पढ़ सकती है तो वो पढ़ सकती है कर्ण प्रसाद, क्योंकि उसके बंदे की शक्ल से कोई लेना देना नहीं होता, उसको तो सिर्फ अपना साधना से मतलब होता है। तो लड़की शोर तो उसे पटाने की ट्राई कर, इतना कहकर उसके दोस्त क्लास से बाहर निकल गए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।